शानदार एडिटोरियल है दोस्तों। बियॉन्ड द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के बारे में है। एक्शन, विजय, ये दोनों एडिटोरियल हम पढ़ेंगे एक साथ और दोनों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसको मिल जाएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों, जब आप एडिटोरियल देखते हैं तो पूरा देखें, ये नहीं कि आधा अधूरा छोड़ करके बीच में चले गए। तो इसलिए अगर टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल को आप पढ़ रहे हैं तो पूरी तरीके से पढ़िए, फिर आपको आखिर में वोकैब बिल्कुल मिस नहीं करना। जो इसके अंदर स्पेशल वोकैब आए हैं और अलग से मैंने भी कुछ ऐड किए हैं जो कि एग्जाम वगैरह में आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब हैं जो कि एसएससी और सीजीएल वगैरह जो सब कम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे आते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उस तरह के वोकैब को मैंने इंक्लूड किया है और प्लस इसके अंदर खुद ही बहुत सारे वोकैब हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। बियॉन्ड प्रोटेस्ट क्या है कि विरोध प्रदर्शन से आगे की बात होनी चाहिए। सिर्फ प्रोटेस्ट की बात नहीं होनी चाहिए बल्कि विरोध प्रदर्शन से आगे की भी बात होनी चाहिए। वो क्या है? नॉट जस्ट एग्जाम, सिर्फ एग्जाम की लीक्स की बात नहीं है, एग्जाम के जो पेपर्स लीक्स हो रहे हैं, एंटायर यानी पूरी की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है यानी व्यवस्था जो एजुकेशन का नीड, ज़रूरत है फिक्सिंग की। फिक्सिंग बोलते हैं दोस्तों किसी गलत चीज़ को या कोई ख़राब चीज़ की मरम्मत करने को फिक्सिंग बोलते हैं। तो एडिटर साहब कह रहे हैं कि सिर्फ एग्ज़ाम लीक के पेपर के लीक की बात नहीं है बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की बात है, चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेरे को दोस्तों खांसी वांसी हो रही है, तो अगर मैं कुछ करूं तो थोड़ा इरिटेट मत होइएगा, और ऑलरेडी मैं आपको उसके लिए सॉरी बोलता हूं इफ़ यू फील लाइक लिटिल बिट डिस्गस्टिंग, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, यू नो व्हाट आई मीन। सो चलिए हम चढ़ते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग, है ना, बहुत दिन के, लॉन्ग लंबे स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब ये होता है कि जब सामने वाला पक्ष और आपका पक्ष दोनों एक बीच में खड़े हैं, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, कोई बीच का बात कर ही नहीं रहा, और या कोई बीच के बात कर रहा है तो दोनों मानने के लिए तैयार नहीं, तो उसको स्टैंड ऑफ बोलते हैं। ठीक है, बिटवीन गवर्नमेंट के दरमियान में एंड प्रोटेस्टर, प्रदर्शनकारियों के दरमियान में, किस बात को लेकर के? ऑन द एग्जाम लीक इशू, एग्जाम के पेपर के जो लीक का जो मुद्दा है उस बारे में लेकर के ये स्टैंड ऑफ चल रहा है बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्रोटेस्ट। गवर्नमेंट ये कह रहे कि हम जो है जिस तरह के मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का भी मैसेज आया कि हम जो है कानून लाएंगे, और इधर जो प्रोटेस्टर कह रहे कि नहीं, वी नीड धर्मेंद्र साहब्स रेजिग्नेशन। देर इज सम मूवमेंट, वहां पे एक तरह का मूवमेंट है एट लास्ट। सम मूवमेंट का मतलब यह है एक आगे बढ़ने का है, एक कदम बढ़ाया जा रहा है, बिल आखिर, आखिरकार, फाइनली जिसको बोलते हैं एट लास्ट। ठीक है, तो टकराव है परीक्षा के पेपर लीक के मुद्दे पर। सरकार और प्रदर्शन करने वालों के बीच जो है लंबे समय तक टकराव रहने के बाद अब आखिरकार कुछ आगे बढ़ने की शुरुआत हुई है, ये कह रहे हैं। तो एट लास्ट मतलब आखिरकार। बाय फ्राइडे इवनिंग, फ्राइडे की शाम तक, बोथ साइड, दोनों के दोनों पक्ष, हैड हेल्ड, होल्डिंग टॉक्स मतलब होता है बातचीत की। ठीक है, अच्छा, एक तो टॉक वैसी बातचीत करता है, हेल्ड टॉक्स मतलब प्रॉपर बैठकर बातचीत करना, जिसके लिए बातचीत के लिए इंसान बैठता है, जिससे मीटिंगें होती हैं, हेल्ड टॉक्स। एंड और वर कीपिंग, और रख रहे थे चैनल्स को ओपन। चैनल्स का क्या मतलब है? यानी संपर्क खुला रखना, उसको बोलते हैं चैनल्स ओपन। ठीक है, संपर्क जो है वो खुला रख रहे थे, भाई बातचीत करने का जो रास्ता है उसको खुला रखिए, उसको बंद मत रखिए। दोनों के दोनों पक्ष, इधर सीजीपी वाले भी और बीजेपी वाले भी। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा, सेड इट विल फॉलो, वो क्या है, ध्यान करेंगे पेपर लीक के केस को क्लोजली, बहुत ध्यान से। अच्छा, फॉलो क्लोजली का मतलब क्या होता है दोस्तों? कड़ी नजर रखना, यह है फॉलो क्लोजली का क्या मतलब हो गया। ये देखिए, मैं इसको इधर कर देता हूं, ए फॉलो हो गया, उसके बाद क्लोजली, किसी पर कड़ी नजर रखना। आई एम फॉलोइंग यू क्लोजली, मैं तुम पर बहुत कड़ी नजर रख रहा हूं, वहां पे इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां तक कहा कि वो बिल्कुल इस केस पर कड़ी नजर रखेंगे और बहुत ध्यानपूर्वक होकर के देखेंगे। एंड सीजीआई चीफ, अब देखिए मैंने बता दिया कि कड़ी नजर रखना, अब कोई बोल रहा ध्यानपूर्वक नजर रखना, बोलते नहीं यार ये तो सर ने बताया नहीं था, ये तो तुम कुछ और बोल रहे हो। अरे भाई, किसी पर कड़ी नजर रखो तो क्या मतलब है? ध्यानपूर्वक नजर रख रहे हो आप,
निगरानी वाली नजर रख रहे हो। तो इसके लैंग्वेज बहुत ब्रॉडर स्टाइल में यूज होता है। एंड सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनकार कर दिया, डिनाइड, ही हैड रिफ्यूज, उन्होंने इनकार कर दिया था टू हियर, सुनने का, द मैटर, उस मुद्दे को, ऑफ पुलिस एक्शन, पुलिस के कार्रवाई का, ऑन द प्रोटेस्टर, प्रदर्शनकारियों पर जो पुलिस की कार्रवाई हुई, इस तरह पर सीजीआई के बारे में किसी ने फैला के उन्होंने के जो है इनकार ही कर दिया। तो सीजीआई यहाँ कह रहे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कभी इनकार नहीं किया, बल्कि हम सुनेंगे। ऑन द होल, ठीक है, मजमूई तौर पे, या जिसको बोलते हैं कुल मिलाकर के, कुल मिलाकर, ठीक है, होप्स ऑफ अ रेजोल्यूशन, यानी हल का उम्मीद कि भाई कि ये एक दिन हल हो जाएगा, ये जो मसला चल रहा है, समाधान जिसको बोलते हैं, उसकी जो उम्मीदें हैं, सीम्ड, लग रही है, ब्राइटर, यानी रोशन लग रहा है, मतलब उम्मीदें जो है वो देखी जा रही है, उम्मीद जो है बर आ रही है, इसको बोलते हैं। यानी शुक्रवार को समाधान की उम्मीद पूरे सप्ताह की तुलना में ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, ब्राइटर, चमक रहा है। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन सीम्ड ब्राइटर, इस तरीके से बोलते हैं। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार के दिन, देन, फिर, दे हैव थ्रो द वीक, अच्छा, पूरे वीक में के मुकाबले में, इसके पूरे का मतलब थ्रो द वीक, पूरे वीक जो पिछले हफ्ते गुजरा, वो जो पिछले हफ्ते से जो लोग प्रदर्शनकारी कर रहे थे, दे हैव, यू नो, दे रखते हैं, वो रखते हैं क्या, प्रदर्शन रखते हैं, यू नो, परेशानी रखते हैं, और बट उम्मीद नहीं रख रहे थे। लेकिन फ्राइडे के दिन पिछले हफ्ते के मुकाबले में रेजोल्यूशन की उम्मीद ज़्यादा नजर आ रही थी। दिस, ये, हैज़ हैपन, ये हुआ, आफ्टर, बाद के, इन ओवरनाइट चेंज, रात भर में चेंज हुआ, एक रात में चेंज हुआ इन गवर्नमेंट की रणनीति में, स्ट्रैटेजी में। इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके कि वो इग्नोर करें, नजरअंदाज करें प्रदर्शनकारियों को, एंड डिप्लॉइंग, और लगाएं वहां पर, द माइट, ताकत को, ऑफ द, तो डिप्लॉय का मतलब यहाँ पे होता है दोस्तों लगाना, सुरक्षा को लगाना, ताकत ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की जो ताकत होती है पुलिस के जरिए, फौजियों के जरिए, अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ। ठीक है, ये देखिए बहुत शानदार पिक्चर है जहाँ पे नेता और स्टूडेंट दोनों एक जगह आ रहे हैं। इट हैज़ चूजन, उन्होंने चुना है, आउटरीच, कि भाई बातचीत करेंगे, बजाय गवर्नमेंट जो है इसकी एक ताकत को लगाए, उन्होंने कहा कि नहीं, आउटरीच करते हैं, चलो बातचीत करते हैं उनसे। फर्स्ट, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मिस्टर मोदी ने रिलीज किया एक वीडियो मैसेज को टू ऑल द स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट के लिए, कहते हुए सेइंग कि गवर्नमेंट टैक्स लेती है लीक को, यानी जो ये जो पेपर जो लीक हो रहा है सीरियसली, बहुत गंभीरता से, एंड विल ब्रिंग, और लाएगा, आई स्ट्रिक्ट, और वो सख्त कानून, टू स्टॉप देम, उनको रोकने के लिए। सॉरी, बाय फ्राइडे शाम तक द कैबिनेट ने हैड अप्रूव्ड, अनुमति दे दी, अमेंडमेंट्स, क्या है, संशोधन की, इन्हें बदलाव की, टू प्रिवेंशन, बचाने के लिए, ऑफ अनफेयर मीन्स लॉ, यानी गलत जो सूत्र है, संसाधन है कानून के, उनको यूज करने के लिए। ठीक है, तो यानी शुक्रवार के शाम तक कैबिनेट ने अनुचित तरीकों की रोकथाम वाले कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी। अनुचित तरीके जिसको बोलते हैं यानी जो अनफेयर है, जो नामुनासिब है, मीन्स मतलब तरीके हैं कि जो यू नो अनुचित तरीकों की रोकथाम के लिए, ठीक है, कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी। ठीक है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, जिसमें 10 साल की जेल और 10 करोड़ का जुर्माना शामिल है। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है 10 साल की जेल टर्म एंड 10 करोड़ फाइन। करेंगे ऑल, इस सब के सब इसकी जरूरत, इट नीड्स नाउ, अब है, इज पार्लियामेंट के असेंट, यानी पार्लियामेंट की मंजूरी। एसेंट का मतलब यहाँ पे अब केवल संसद की मंजूरी मिलना बाकी है, संसद में मंजूरी मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। वाइल, जबकि स्ट्रिंजेंट, एक सख्त कानून, लॉ, टू पनिश, सजा देने के लिए, दोज हु, जो एग्जाम को, पेपर्स को लीक करते हैं, इज, वो है, गुड, इज गुड, कैन द प्रॉब्लम, क्या परेशानी सॉल्व की जा सकती है, ओनली विथ डिटरेंस। डिटरेंस बोलते हैं दोस्तों ऐसा बर्ताव और ऐसा एक्शन पुलिस का या गवर्नमेंट का जो आपको डरा दे, और डरा करके आप गलत काम से ना करें, उसको बोलते हैं डिटरेंस। समझ में आता है दोस्तों?
तो यानी डर पैदा करने वाले उपाय, रोकने वाले उपाय, डिटेरेंस को बोलते हैं। कह रहे कि यही सब चीज करने से मसला सॉल्व हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। कह रहे कि द रियल फिक्स, असल जो ठीक करना है वो विल रिक्वायर, वो जरूरत पड़ेगी चेंजेस, बदलाव को, टू हाउ, कैसे एग्जाम को आर सेट, सेट क्या आता है यानी उनको किया जाता है। सेट बोलते हैं किसी काम को एक जगह पे स्थापित करना, या फिर ये कि किसी काम को करना, या फिर ये कि उसको पूरा जो है एक क्या बोलते हैं उसको सब मिल करके जो एक कार्यक्रम को शुरू करते हैं उसको सेट भी बोलते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेट, और कैसे उसकी जो है आयोजित कराया जाता है। सॉरी, असल समाधान के लिए परीक्षा बनाने और उन्हें कराने के तरीके में बदलाव करना होगा। ठीक है, यानी एग्जाम्स आर सेट, कैसे उनको सेट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। एंड एडमिनिस्ट्रेट बोलते हैं कैसे उसको आयोजित किया जाता है, आयोजित किया जाता है, उसमें है असल जरूरत। द रियल फिक्स, उसके अंदर जरूरत है। कहते हैं दैट इज द सिस्टमिक चेंज, ये एक व्यवस्था वाली बदलाव होगी। क्या होगा, ये पूरे सिस्टम में बदलाव होगा। ठीक है, एंड इवन यहां तक के दैट ओनली एड्रेसेस, वो हल करता है द टिप ऑफ द जेनजी एंगेस्ट। ठीक है, और फिर भी ये केवल आज की युवा पीढ़ी की परेशानी का एक छोटा सा हिस्सा ही हल करेगा। ठीक है, तो टिप ऑफ द आइसबर्ग मतलब होता है केवल छोटा सा हिस्सा। यहां पे जेनजी आपको पता है कौन बोलते हैं, एक वर्ड है दोस्तों, एंगस्ट का मतलब होता है बेचैनी, गहरी चिंता। ठीक है, यानी जेनजी के जो एंगेस्ट है, यानी जो उनका गहरी चिंता है, उसका टिप यानी थोड़ा सा क्या है, उस मसले को हल करे। एड्रेस मतलब होता है हल करना, सोल्व करना, है ना, या देखना। गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट शुड रिमेंबर, याद करना चाहिए दैट के एग्जाम के जो लीक्स हैं वो थे ओनली अ ट्रिगर, एक कारण था फॉर प्रोटेस्ट प्रदर्शन का। बट लेकिन द होल पूरा एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन जो सिस्टम है यानी व्यवस्था है, इज नॉट इक्विप्ड फॉर द एआई एज, एआई के जमाने के लिए वो उसके पास चीजें नहीं है, यानी वो एआई की चीजें उसके अंदर नहीं है। ठीक है, यानी सरकार को याद रखना चाहिए कि पेपर लीक तो केवल विरोध प्रदर्शन की शुरुआत का कारण था, लेकिन पूरी शिक्षा व्यवस्था उस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के लिए तैयार नहीं। इक्विप्ड मतलब होता है तैयार होना, जब आप सब कुछ लेकर के तैयार, इज नॉट इक्विप्ड, तैयार नहीं है फॉर द एआई एज, फॉर द एआई के जो दौर, वी आर हर्टलिंग टू, वी आर हर्टलिंग इनटू का मतलब होता है दोस्तों कि बहुत तेजी से आगे बढ़ना। हम जिसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, यानी इस्तेमाल करने में बहुत सारा लोग जो है ना, सारे लोग है ना इसके एआई के चक्कर में जा रहे हैं, सब लोग एआई यूज कर रहे हैं। तो फ्रॉम केजी लेकर के टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी के सिलेबस तक सिखाना, टीचिंग एंड एटीट्यूड्स, जो रवैया है, नीड, जरूरत है अ जनरेशनल ओवरहोल। जनरेशनल ओवरहोल का मतलब होता है नई पीढ़ी के अनुसार बड़ा बदलाव। ओवरहोल का मतलब होता है दोस्तों बदलाव, एंड जनरेशनल मतलब होता है जनरेशन के हिसाब से एक बड़े टीचिंग में भी जरूरत है, एटीट्यूड के अंदर भी जरूरत है, चेंजिंग जरूरत है, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे मैंने इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाया, उसमें क्या है, किताब से पढ़ाते ही नहीं, टीचर किताब ही नहीं खोलता, स्टूडेंट भी किताब खोलते हैं, बस वो किताब में जो एक्टिविटी होती है उसको, किताब के अंदर जो जो टॉपिक होती है उसको जो है एक्टिविटी के जरिए सीखते हैं बच्चे, या वीडियोस के जरिए, बहुत सारी चीजें हैं। क्रिएटिविटी जो है उसके अंदर की कमी है। एजुकेशन जो है ना, कांट बी सीन, उसको नहीं देखा जा सकता, इन आइसोलेशन, यानी उसको अलग करके नहीं देखा जा सकता। एजुकेशन को अकेले नहीं देखा जा सकता, उसे रोजगार की जरूरतों और उम्मीदों को भी पूरा करना चाहिए। इट हैज टू मीट एक्सपेक्टेशन, उसे मिलना है उम्मीदों को, यानी उम्मीदों के मुताबिक खरा उतरना चाहिए, ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का, ऑल्सो रोजगार के मुताबिक भी खरा उतरना चाहिए। सो वेदर दिस, चाहे तो ये जो स्टैंड ऑफ है, टकराव जो है, एंड्स टुडे, आज एंड खत्म होता है, और इन अ वीक, या एक हफ्ते में, इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज नहीं है।
महत्वपूर्ण चीज क्या है जो डॉक्टर एडिटर साहब ने बताया गया, द रियल फिक्स विल रिक्वायर चेंज टू हाउ एग्जाम सॉरी के एजुकेशन सिस्टम में चेंजिंग, होल एजुकेशन सिस्टम को इक्विप करना है एआई के साथ, ये महत्वपूर्ण। कह रहे हैं कि ये जो द प्रोटेस्ट है, ये प्रदर्शन जो है, इज अ वार्निंग, ये चेतावनी है, अबाउट द स्टेट, राज्य के स्टेट ऑफ एजुकेशन, जो इन इंडिया के अंदर जो एजुकेशन का जो एक हालत है उसके बारे में एक चेतावनी। एंड गवर्नमेंट चाहिए शुड ग्रेव कि वो दिस अपॉर्चुनिटी, एक मौके का फ़ायदा उठाएं टू फिक्स इट, एजुकेशन के सिस्टम को अच्छा करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो स्टेट ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा की व्यवस्था, ग्रेव अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौके का फ़ायदा उठाना। आगे चलते हैं दोस्तों, दूसरा वाला पढ़ेंगे। नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक्शन विजय, मतलब यह है कि अब बारी है विजय की। एक्शन मतलब काम शुरू करने का समय, या जब आप डायरेक्टर बोलता है एक्शन, अब एक्शन शुरुआत करो, ये भी मतलब होता है। नई फिल्मों में शूटिंग शुरू करने का आदेश तरीके से कहा गया है। एक्टर्स जो होते हैं यानी अभिनेताओं को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि वे कभी कोई काम नहीं करेंगे। तो शुड नेवर से, कभी नहीं कहना चाहिए, नेवर, यानी कभी उनको नेवर नहीं कहना चाहिए। यानी किसी भी काम को भाई मैं ये नहीं कर सकता तो वो कभी नहीं कहना चाहिए। तो नेवर से नेवर, ये मतलब हो गया। डिड एनीवन हियर, क्या किसी ने सुना? मिस्टर विजय थालापति के जो फैंस होंगे उनको पता होगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं। कह रहे हैं कि डिड एनीवन हियर, क्या किसी ने सुना कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर विजय ने हैव अ साई ऑफ रिलीफ, राहत का सांस लिया, रखते हैं राहत का सांस, यानी चैन का सांस लिया। ठीक है, यानी क्या किसी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को राहत की सांस लेते हुए सुना? यह है पूरा मतलब। साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है राहत की सांस। ही जाना नियागम, क्या है नयागन, ये शायद मूवी है उनकी, इज ऑफ टू स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, बहुत ही मजबूत से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ऑफ टू होता है बहुत अच्छी शुरुआत, होना है किसी चीज का शुरुआत होने वाला। इन्हें उनकी जो फिल्म है उसकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। द अल्टरनेटिव, करे कि अगर दूसरी तरफ, करे कि दूसरी अल्टरनेटिव नहीं, दूसरी तरफ, स्वीपिंग अ पोल। ठीक है, स्वीपिंग अ पोल मतलब होता है चुनाव में बड़ी जीत हासिल करना, चुनाव में बड़ी जीत हासिल करना। एंड देन डिलीवरिंग अ डड, और उसके बाद देना एक असफलता। डड का मतलब यहां पे क्या होगा? पूरी तरह असफल साबित होना। वुड हैव बीन, वो होता, एम्बैरेसिंग, शर्म करने वाला। यानी एक तरफ उन्होंने चुनाव जीता, अगर फौरन ही फिल्म लॉन्च करते और इत्तेफाक से जो है वो असफल हो जाती तो वो जो प्रभाव जो पड़ा था एक मिस्टर विजय का, वो जो है एकदम डाउन हो जाएगा, यार चल फ्लॉप फिल्म है। तो इसलिए उन्होंने वेट किया, वेट करने के बाद अब जाकर के उन्होंने शुरू किया। ये सारी चीज़ें हैं, ये है इसका कहने का मतलब। समझ में आता है उसको? इससे उनकी अच्छी छवि कमजोर पड़ सकती थी, है ना। इट कुड हैव क्रैक्ड हिज ऑरा, फाड़ देता, करेक्ट का असर माना फाड़ना, हिज ऑरा जो उसकी अच्छी छवि है, मतलब एक अच्छी छवि खराब हो सकती थी, उनकी जो मजबूत छवि है वो टूट सकती थी, इसका मतलब यानी लोगों का प्रभाव कम होना था। इसलिए सो विजय जो है कैन फोकस ना, अब जो क्या ध्यान दे सकते हैं ऑन गवर्नेंस, हुकूमत पर चलाने पर, फुल टाइम नाउ, पूरे वक्त में, एज ए प्रोमिस, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। ठीक है, यानी इसलिए अब विजय अपने वादे के अनुसार पूरा समय सरकार चलाने के काम पर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन वो क्या ऐसा कर पाएंगे? बट कैन ही, क्या वो ऐसा कर पाएंगे? हिज कॉन्टेम्पररी टू द नॉर्थ, उत्तर भारत की तरफ उनके समकालीन, यानी उनके जैसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने फिल्मों से लिया गया अपना संन्यास 1 साल के अंदर ही खत्म कर दिया था। कॉन्टेम्पररी बोलता है उसी समय के व्यक्ति।
ठीक है। हिज कंटेम्पररी टू द नॉर्थ, मतलब उत्तर भारत के, यानी उत्तर भारत के तरफ उनके समकालीन, यानी उन्हीं के जैसे हमकक्ष जिसको बोल सकते हैं, या उन्हीं के वक्त में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, आंध्र के डेप्यूटी जो सीएम है पवन कल्याण, एंडेड, उन्होंने खत्म कर दिया है सीने संन्यास, यानी सिनेमेटिक जो सिनेमा से जो उन्होंने संन्यास लिया था विद इन 1 साल के अंदर, बोले भाई कल भाई अब सिनेमा नहीं करूंगा, 1 साल के अंदर उन्होंने खत्म कर दिया। कहते द डिफरेंस, फर्क यहाँ पे कुड बी कल्चरल, सांस्कृतिक हो सकता है दो अगरचे, यानी फिर भी व्हेन एनटीआर, जब एनटीआर बिकेम आंध्रा सीएम, आंध्रा के चीफ मिनिस्टर 1983 में है बने, ही डिड नॉट गिव अप, उन्होंने छोड़ा नहीं एक्टिंग करना अंटिल 10 ईयर, 10 सालों तक, एंड हाफ अ डोजन, तकरीबन 6 से 7 मिलियन फिल्म उन्होंने किया उसके बाद में। वेरेस इन तमिलनाडु, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, ठीक है, वेरेस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो एमजीआर ने रोक दिया था एक्टिंग करना, स्टॉप एक्टिंग व्हेन ही बिकेम, जब वो बन गए चीफ मिनिस्टर इन 1977। इवन दो अगरचे हिज लास्ट फिल्म, उसका लास्ट फिल्म वॉज रिलीज किया गया था, सिंपल पास्ट है पैसिव फॉर्म में, पता है ना, इन 1978 में उनकी लास्ट फिल्म रिलीज करे हो गई थी। सवाल ये है दोस्तों, व्हाट विल विजय डू, विजय अब क्या करेंगे, ठीक है, नॉर्थ ऑफ दी क्या है विंध्यास, ठीक है, यानी विंध्य पर्वत के उत्तर में केवल एक अभिनेता मुख्यमंत्री है, ठीक है, विंध्य के विंध्य पर्वत के उत्तर में, नॉर्थ में ना, देयर इज ओनली है वन एक्टर, एक ही एक्टर, सीएम भगवत मान इन पंजाब, वो जो सीएम बन गए, एंड ही हैज गिवन, उन्होंने छोड़ दिया है एक्टिंग करना। करके द मोस्ट फेमस, सबसे मशहूर एक्टर जो थे, एक्टर टर्न पॉलिटिशियन, जो एक्टर से पॉलिटिशियन राजनीतिक बने ऑफ ऑल, हर वक्त हर जमाने के, वो रेगन थे। नेवर एक्टेड, जिन्होंने एक्टिंग नहीं किया आफ्टर बिकमिंग यूएस प्रेसिडेंट होने के बाद, येट फिर भी एवरी एक्टर जानता है, नोस हाउ हार्ड, कितना मुश्किल है, इट इज टू स्टे अवे, दूर रहना, स्टे अवे मतलब होता है दूर रहना, फ्रॉम द कैमरा से, कि एक्टर लोगों को कैमरा बहुत पसंद है और कैमरे से जो अपनी स्टाइल भी झाड़ते रहते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फ्रेड थॉम्पसन की बात हो रही है अब, ठीक है, यानी फ्रेड थॉम्पसन जो वाटरगेट मामले में सरकारी वकील, अमेरिकी सेनेटर और अभिनेता थे, फिर से अभिनय करने लगे, जो कि फेडरल प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील थे ऑन द वाटरगेट केस के सिलसिले में, यूएस सेनेटर थे एंड एक्टर भी थे, रिटर्न फिर वापस हो गए टू द एक्टिंग, फिर दोबारा उन्होंने एक्टिंग करना शुरू कर दिया। ही सेड, उन्होंने बात कही कि 8 ईयर 60 साल इन द सेनेट के अंदर हैड मेड हिम, उनको मजबूर कर दिया, लॉन्ग फॉर द रियलाइज्म के लंबे दिनों से, यानी यहाँ पे लॉन्ग फॉर का मतलब क्या होगा कि बहुत इच्छा होना, यानी उन्होंने कहा कि सेनेट में 8 साल बिताने के बाद उनका मन हॉलीवुड की सच्चाई और वास्तविकता के लिए तरसने लगा। लॉन्ग फॉर मतलब होता है बहुत इच्छा होना, ठीक है, रियलिज्म यानी हकीकत का, ओके, एंड सिंसियरिटी, और सिंसियरिटी का यानी जो वास्तविकता है और जो वहां पर सच्चाई है, रियलिज्म है ना, वास्तविकता एंड सिंसियरिटी, ठीक है, को तरसने लगा, सच्चाई और वास्तविकता ऑफ हॉलीवुड का, तो उससे जो है वो चीज़ उनको याद आने लगे, फिर दोबारा वो हॉलीवुड में चले गए। शावरजेंगर वट एवर, जो रोनाल्डो है शायद, रोनाल्ड है ना, आर्नोल्ड सॉरी, कुड नॉट हेल्प डूइंग, वो अपने आप को मदद नहीं कर सके, डूइंग कैमियोस, क्या है, कैलिफोर्निया के जो गवर्नर रहते हुए 8 साल के शर्जंगर छोटे छोटे फिल्मी रोल, जिसको
कैम्यू कहते हैं, करने से खुद को रोक नहीं सके। और आप यकीन मान सकते हैं कि 2028 के बाद ट्रंप भी ऐसे कुछ छोटे रोल करने से नहीं हिचकेंगे। यहाँ पे ट्रम्प की खिल्ली उड़ा दी। हेल्प कुड नॉट हेल्प डूइंग कैमियोस, इन्हें छोटे छोटे वो अपने आप को रोक नहीं सके, वो करते रहते थे। इन हिज 8 ईयर, 8 साल में, आज जैसा कि कैलिफोर्निया के गवर्नर ने करते थे। एंड यू कैन बेट, है ना, आप तुम यकीन नहीं कर सकते। बेट का मतलब क्या होता है, यानी शर्त लगा लो, ये है मतलब, यानी शर्त लगा लो तुम कि मैं मेरी बात को तुम लिख लो, बोलते हैं। यानी यकीन मान सकते हैं आप कि ट्रंप वॉन्ट बी अवर्स। अवर्स का मतलब होता है नापसंद करना, यानी वो नापसंद नहीं करेंगे, यानी वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। यानी ऐसा नहीं कि वो उनको अच्छा लगेगा। टू अवर्स मतलब नापसंद नहीं करेंगे, मतलब कि अच्छा लगेगा। टू अ फ्यू, कुछ फिल्मों में काम करने के लिए आफ्टर 2028 के बाद। विजय कैन ऑल्सो फॉलो हिज हार्ट, मिस्टर विजय भी अपने दिल की बात मान सकते हैं। दैट्स ऑल दोस्तों, बहुत शानदार एडिटोरियल था। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये हो गया ओवरऑल। अब हम चलते हैं वोकैब की तरफ। वोकैब को बिल्कुल मिस नहीं करना। चलिए चलते हैं वोकैब की तरफ। वोकैब को ये PDF आपको मिल जाएगी दोस्तों, मेरे वेबसाइट में मिल जाएगी, और ज्वाइन का अगर बटन लेके रखा है आपने, मेंबरशिप ले रखा है, वहाँ से भी मिल जाएगी इजीली। ठीक है, ये भी दोनों एडिटोरियल में इधर डाल दिया है। और यहाँ पर चलिए वोकैब को कवर करते हैं। एक्चुअली ऑलमोस्ट हमने जो एडिटोरियल पढ़ लिया, तो ये सारे वोकैब जो है हमने कवर कर लिए हैं ऑलरेडी, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक मर्तबा और पढ़ते हैं आपके उसके लिए। ठीक है, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध, है ना, जिसको सिनोनिम से डेडलॉक भी आता है, इम्पास भी आता है, और ग्रिडलॉक भी आता है। ठीक है, पूर्ण गतिरोध, ये याद रखो आप। एंटोनिम्स आएगा एग्रीमेंट, सेटलमेंट, रेजोल्यूशन। डिटरेंट बोलते हैं रोकने वाली चीज, भय पैदा करने वाला उपाय। प्रिवेंशन आता है, ठीक है। उसके बाद डिस्करेजमेंट आता है ना, जिसको हतोत्साहन यानी हौसला तोड़ना जिसको बोलते हैं आप। उसके बाद आता है दोस्तों डिसेंसेटिव, है ना, तो इसका मतलब है रोकने वाला कारण। याद रख लो क्या है, डिसेंसेटिव, डिसइंसेंटिव, ये सब हो जाएगा। देख लो आप कैसे जबरदस्त है ये। ठीक है, उसके बाद इंसेंटिव आता है, एंटोनिम्स। डिसइंसेंटिव मतलब वही हो गया। ठीक है, उसके बाद इंकरेजमेंट, प्रोत्साहन करना। स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब प्रेक करना। ठीक है, एंगस्ट मतलब गहरी चिंता या बेचैनी, जिससे एंजाइटी भी आता है, डिस्ट्रेस भी आता है, अनईज भी आता है। एंटोनिम्स आएगा कामनेस, पीस, कंटेंटमेंट। ठीक है, कंटेंटमेंट मतलब संतोष। हर्टलिंग बोलते हैं दोस्तों बहुत तेजी से आगे बढ़ना। सिनोनिम से है पुशिंग, रशिंग, स्पीडिंग, रेसिंग। सिनोनिम से है। एंटोनिम से क्राउलिंग, स्लोइंग। उसके बाद है हॉल्टिंग, ठीक है, रुकना। ओवरहॉल का मतलब होता है पूरी तरीके से सुधार या बदलाव। रिफॉर्म सिनोनिम से है रिवैम्प, है ना, नया रूप देना। उसका रिस्ट्रक्चरिंग, ये सब सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है नेग्लेक्ट, प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। दर्द, दर्द का मतलब होता है असफल या निराशाजनक। was written there, just check this one. फ्लॉक, डिसअपॉइंटमेंट सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है सक्सेस, हेट। उसके बाद है ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब विजय। ठीक है, संन्यास पता है आपको, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो देखिए। रेनिसेक्शन, रेनिसिएशन मतलब होता है, यानी रेनिसिएशन का मतलब होता है, रेनिसिएशन का मतलब है त्याग देना। अबेंडनमेंट, है ना, अबेंडनमेंट मतलब होता है छोड़ देना। विड्रॉल भी बोलते हैं पीछे हट जाना। ठीक है, एंटोनिम्स है कंटिन्यूएशन नहीं जारी रखना, पार्टिसिपेशन हिस्सा लेना, एंगेजमेंट क्या है सक्रिय जुड़ाव। कॉन्टेम्पररी का मतलब होता है दोस्तों क्या है, समकालीन, उसी समय का। मॉडर्न बोलते हैं सिनोनिम्स, करंट हो गया। उसके बाद है कोइटेनियस, ठीक है, क्या है कोइटेनियस का मतलब होता है समकालीन। बहुत शानदार वर्ड है कोइटेनियस, याद रखो। देखो अजीब अजीब वर्ड आ रहे हैं ना। एंशियंट भी आता है एंटोनिम्स। उसके बाद है ओल्ड फैशन भी बोलते हैं, और एंटीकेटेड, एंटीकेटेड मतलब होता है पुराना। आप एंटीक आता ना, एंटीक्वेटेड बोलते हैं, एंटीकेटेड भी बोलते हैं, एंटीक एंटीक पीस बोलते हैं ना। अवेयर्स
किसी चीज का विरोध या अनिच्छुक, यानी जो आपको नापसंद हो। रिलक्टेंट, झिझक आपके अंदर पैदा हो रही है, यानी आप चाहत नहीं, अपोज्ड, विरोधी हो गए हैं। डिसइंक्लाइंड, क्या है, अनिच्छुक, यानी आपका उसकी तरफ मुड़ाव नहीं है, झुकाव नहीं है, आप पसंद नहीं करते। विलिंग बोलते हैं इच्छुक, इंक्लाइन बोलते हैं दोस्तों इच्छुक, फेवरेबल बोलते हैं अनुकूल। ठीक है, या आई मीन सीरियसली। उसके बाद एक कैमियो, कैमियो बोलते हैं छोटी लेकिन विशेष भूमिका। गेस्ट रोल, ब्रीफ रोल, आई डोंट नो व्हाट्स रिटन हियर, यू कैन चेक। एंटोनिम्स है लीडिंग रोल, स्टारिंग रोल, ठीक है, स्टारिंग रोल, प्रमुख भूमिका, मेन पार्ट इसको बोलते हैं। क्रैक वंस ओरा, ये तो पढ़ लिया हमने, किसी का प्रभाव छवि को कमजोर करना। अंडरमाइन बोलते हैं अंदर से खोखला करना, डैमेज, नुकसान पहुंचाना, वीकेंड भी कमजोर करना। ये सब के सब सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है स्ट्रेंथन, इनहैंस, उसके बाद है ब्लस्टर, ठीक है, मजबूत करना। स्वीपिंग बोलते हैं दोस्तों बहुत बड़ी या पूर्ण जीत वाला। ओवरहेलमिंग, ठीक है, भारी। डिसीसिव, डिसाइसिव मतलब होता है निर्णायक, फैसला लेने वाला। कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक। नैरो बोलते हैं दोस्तों जो मामूली हो, छोटा हो, कम अंतर वाला हो। उसके बाद है पार्शियल भी आता है, आंशिक, लिमिटेड भी आता है, सीमित। ये सब एंटोनिम्स है। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है बहुत इच्छा करना, तरसना जिसको बोलते हैं। क्रेव बोलते हैं सिनोनिम्स। यर्न भी बोलते हैं तरसना, डिजायर भी बोलते हैं सिनोनिम्स। एंटोनिम्स है डिसलाइक, रिजेक्ट, डिस्पाइस। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों हर्ट, बहुत तेजी से आगे बढ़ना। रश सिनोनिम्स है स्पीड, रेस। एंटोनिम्स है क्रॉल, क्रीप, लिंगर, धीरे चलना, धीरे बढ़ना, देर तक रुकना। बहुत शानदार सा वर्ड है। स्टार्क, बिल्कुल स्पष्ट, कठोर। स्ट्राइकिंग, स्पष्ट, प्रभावशाली। क्या, सीवियर, कठोर। ब्लिक, निराशाजनक। एंटोनिम्स है माइल्ड, जेंटल, सॉफ्ट। ओके, चलो इसको पढ़ते हैं। ओपन चांस इडियम है दोस्तों, बातचीत का रास्ता खुला रखना। ठीक है, लेट्स कीप द चैनल ओपन, चलो बातचीत का रास्ता खुला रखते हैं। ऑन द होल का मतलब होता है कुल मिलाकर। ऑन द होल इट वॉज गुड, कुल मिलाकर वो अच्छा था। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है बदलाव लाना। वी नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस, हमें बदलाव लाना है। ठीक है, लॉन्ग फॉर का मतलब होता है बहुत इच्छा करना, तरसना। आई लॉन्ग फॉर होम, या मुझे घर की बहुत याद आती है। फॉलो वंस हार्ट, अपने दिल की सुनना। फॉलो योर हार्ट, अपने दिल की सुनो। साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है राहत की सांस लेना। क्या है, आई हैव ए साई ऑफ रिलीफ, मैंने राहत की सांस ली। एंडेड अप का मतलब होता है अंत में किसी स्थिति में पहुंचना। ही एंडेड अप विनिंग, अंत में वो जीत गया। बी अवेयर्स का मतलब होता है किसी चीज के खिलाफ अनिच्छुक होना। आई एम नॉट अवेयर्स टू चेंज, मैं बदलाव के खिलाफ नहीं हूं। बहुत शानदार है दोस्तों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, देखिए। अपार्थाइड क्या है, नस्ली भेदभाव की नीति। अपार्थाइड डिनाइड इक्वल राइट्स टू मिलियंस ऑफ पीपल, रंग भेद की नीति ने लाखों लोगों को बराबर के हक से महरूम कर दिया। डिस्क्रिमिनेशन भी वही मतलब है, भेदभाव। और इसके बाद एबेटोर, पशुओं को काटने का स्थान। द कैटल वर टेकन टू एबेटोर। ठीक है, एबेटोर मतलब क्या होता है, मवेशियों को ज़बाह करने की जगह पर ले जाया गया। स्लॉटर हाउस भी उसी को बोलते हैं। उसके बाद देखिए साइनिक्योर, बिना काम के लाभदायक नौकरी। ही गॉट अ साइनिक्योर। साइनिक्योर का मतलब होता है विद अ हाई सैलरी इन लिटिल वर्क, उसे अच्छी तनख्वाह वाली अच्छी नौकरी मिली जिसमें काम बहुत कम था। उसके बाद देखिए ऑनोरेरियम, मानदाय, सम्मान वाला। द गेस्ट रिसीव्ड एन ऑनोरेरियम फॉर हिज लेक्चर, मेहमान ने अपनी तकरीर के लिए मानदेय मिला, यानी उनको एक सम्मान मिला। कोई डस्क बोलते हैं शाम का धुंधला, क्या धुंधल का। वी रीच्ड होम बिफोर डस्क, हम शाम के अंधेरे होने से पहले घर पहुंच गए। ट्विलाइट का मतलब होता है दोस्तों शाम का, धुंधल का। द बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट्स एट ट्विलाइट, परिंदे शाम के धुंधलके में अपने घोंसलों में लौट आए। नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये शानदार व्यू देख लो और एंजॉय करो। चलो तुमसे मिलते हैं, अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे जब हम न्यूज़ की वीडियो डालेंगे। ओके, टेक केयर।